Students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about Indian geography. It means that Bharatiya Bhugol. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए। सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी ऐड हो जाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट्स फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं और इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। एसएससी से रिलेटेड अगर आप जीके जीएस की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो आज के इस जीके जीएस का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की परिवहन व्यवस्था, जिसमें आज हम समथिंग 50 क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? एसएससी सीजीएल परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है NH47A, ऑप्शन बी है NH52A, ऑप्शन सी है NH1A, ऑप्शन डी है NH45A। NH का मतलब आप समझते हैं नेशनल हाईवे। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH47A। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? यूपीपीएससी 2012 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी है NH2, ऑप्शन सी है NH9, ऑप्शन डी है NH6। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, NH2 के द्वारा जुड़े हैं। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? NH2 के द्वारा जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है NH2, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH6, ऑप्शन डी NH5। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी NH6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, सो राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? एसएससी 2011 में पूछा गया है, मतलब ऑल एग्जाम के लिए, एसएससी से रिलेटेड ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए हावड़ा, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी मुगल सराय, ऑप्शन डी खड़गपुर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। अगला प्रश्न है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा प्रश्न है। ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथी। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? बीपीएससी 2013 में ऑप्शन ये पूछा गया है प्रश्न। सो ऑप्शन ए है 1969 में, ऑप्शन बी 1753 में, ऑप्शन सी 1953 में, ऑप्शन डी है 1853 में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1853 में स्थापित किया गया था भारत में रेलवे तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? क्वेश्चन समझिए पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रतिबंधित करने से संबंधित है? ऑप्शन ए है रेलटेल निगम, ऑप्शन बी विदेश संचार निगम, ऑप्शन सी है कोंकण रेलवे निगम, ऑप्शन डी है कंटेनर निगम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रेलटेल निगम। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है? एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है उडुपी को, ऑप्शन बी है बेलगाम को, ऑप्शन सी मंडगांव को, ऑप्शन डी है रत्नगिरी को। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव को नहीं जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात, मतलब उसके बाद हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? एसएससी एमटीएस परीक्षा 2019 में आया प्रश्न है, जिसकी वैकेंसी अभी आ चुकी है, मतलब उसके फॉर्म भरना अभी स्टार्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए है पूर्वी सीमांत रेलवे, ऑप्शन बी है पूर्वी उत्तर रेलवे, ऑप्शन सी पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन डी है पूर्व पश्चिम रेलवे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए हुबली, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी है बिलासपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कपूरथला, ऑप्शन डी चेन्नई। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अगला प्रश्न है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ऑप्शन ए रॉयल ओरिएंट, ऑप्शन बी फेयरी क्वीन, ऑप्शन सी ओरिएंट एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है अंतिम सितारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फेयरी क्वीन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी? एसएससी एमटीएस परीक्षा मतलब हवलदार की जो परीक्षा होती है, मल्टीटास्किंग परीक्षा, एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में 2014 में आया था यह प्रश्न। ऑप्शन ए कराची एवं दिल्ली के बीच, ऑप्शन बी कराची एवं चेन्नई के बीच, ऑप्शन सी कराची एवं मुंबई के बीच, ऑप्शन डी है कराची एवं कोलकाता के बीच। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कराची एवं मुंबई के बीच। अगला प्रश्न है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी मंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1931 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1941 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? एसएससी एमटीएस परीक्षा यानी कि मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए गोपालपुर, ऑप्शन बी कोलकाता हल्दिया, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कोलकाता हल्दिया। अगला प्रश्न है, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है? क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तट, पश्चिमी तट, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट, या फिर पूर्वी तट। सो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी है तूतीकोरिन में, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में आया था यह प्रश्न। ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी मंगलौर, ऑप्शन सी है कांडला, ऑप्शन डी कोची गुवाहाटी एक्सप्रेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगलुरु में पोताश्रय नहीं है। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? प्राकृतिक, नदीय, नौसैनिक या तेल? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नदीय बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? एसएससी 2017 में पूछा गया है ये प्रश्न, मतलब ऑल एग्जाम के लिए कंपलसरी है। ऑप्शन ए है कानपुर से इलाहाबाद तक, ऑप्शन बी नरोरा से पटना तक, ऑप्शन सी इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन डी है हरिद्वार से कानपुर तक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक। मतलब गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? ऑप्शन ए आगरा कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली मुंबई, ऑप्शन डी है दिल्ली अमृतसर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली अमृतसर। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक सड़क एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अमृतसर एवं कोलकाता के बीच, ऑप्शन बी दिल्ली एवं मुंबई के बीच, ऑप्शन सी है दिल्ली एवं कोलकाता के बीच, ऑप्शन डी है दिल्ली एवं अमृतसर के बीच। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? यूपीपीएससी 2015 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है NH7, ऑप्शन बी NH1, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी NH8। सो राइट आंसर किसको कहते हैं? NH1 को शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया राजमार्ग कहते हैं, मतलब शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी हैदराबाद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झांसी में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों या राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ऑप्शन ए पुणे मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी आगरा मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई थाने, ऑप्शन डी है कोलकाता हजीरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता हजीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? अगला इसमें ऑप्शन है श्रीनगर और कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है मुंबई और चेन्नई, ऑप्शन सी है अमृतसर और कोलकाता, ऑप्शन डी है हैदराबाद और भोपाल। सो राइट आंसर होगा इसका श्रीनगर और कन्याकुमारी। मतलब निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी जुड़े हैं। अगला प्रश्न है,
पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है? ऑप्शन ए यातायात की भीड़भाड़, ऑप्शन बी है भूस्खलन, ऑप्शन सी है वृक्षों का गिरना, ऑप्शन डी सड़क मरम्मत व निर्माण। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भूस्खलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एसएससी CHSL 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर। अगला प्रश्न है, रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे NWR का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है जयपुर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, UPPSC 2014 में आया प्रश्न है, मतलब कौन सा है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। सो राइट आंसर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है CGPCS 2011 सादिया ध्रुबरी को, इलाहाबाद हल्दिया को, कोल्लम कोट्टापुरम को या काकीनाडा पुदुचेरी को। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR का मुख्यालय कहाँ है? IAS प्री 1997 में पूछा प्रश्न है। जयपुर, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी हुबली, ऑप्शन डी चेन्नई। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुबली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है? ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी द्वितीय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं? BPSC 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार एवं पश्चिम बंगाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? अगला इसके ऑप्शन है नीलगिरी, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी अरावली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के मतलब कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? SSC CGL में आया है ये प्रश्न 2015 में। ऑप्शन है इसके पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है हिमाद्री, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी वायु सेवा, ऑप्शन डी नौ परिवहन सेवा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रेलवे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए चित्तरंजन, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंगलौर होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी है कोच्चि। तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी है कांडला। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप, कोच्चि, मुंबई या कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? SSC CGL 2002 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी है कांडला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी चेन्नई। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम
स्थित है। अगला प्रश्न है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? एसएससी सीजीएल परीक्षा 1999 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? विशाखापट्टनम, हल्दिया, मुंबई या पारादीप। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पारादीप हो जाएगा। सो ये थी हमारी 52 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।